तो यार दोस्तों, कैसे आदित्य ठाकरे का सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर में इन्वॉल्वमेंट है, उस विषय में बात कर लेते हैं थोड़ा। कि आपको ध्यान होगा कि 14 जून को जब पता लगा था कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई है, तो उससे एक रात पहले यानी कि 13 जून की रात को पार्टी हुई थी सुशांत सिंह राजपूत के घर पे, और कहा गया था कि एक कोई पॉलिटिशियन का बेटा भी वहां पे उपस्थित था, है ना। अब आपको यह भी ध्यान होगा कि 13 जून को आदित्य ठाकरे का भी जन्मदिन था, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी कैंसिल कर दी थी, मतलब कोई पार्टी नहीं दी थी आदित्य ठाकरे ने, और यह कहा गया कि आदित्य ठाकरे सुशांत सिंह राजपूत के घर पे थे। अब दोस्तों, आदित्य ठाकरे उनके घर पे थे या नहीं घर पे थे, यह चीज और कैसे प्रूफ हो जाती है मैं आपको बताता हूं। आपको ध्यान होगा रिया चक्रवर्ती का वो पोस्ट जिसके अंदर वो केक लेके थी, और वो पोस्ट जो फोटो थी वो कहां की थी, वो थी सुशांत सिंह राजपूत के घर की। अब आपको यह भी ध्यान होगा कि 8 जून को रिया ने घर छोड़ दिया था, तो यानी कि उनके घर पे वो 12 जून को कैसे पहुंच जाती है। यानी कि 13 जून को आदित्य ठाकरे का जन्मदिन था, तो वो केक किसके लिए मंगाया गया था, ये सवाल अपने आप में एक प्रश्न खड़ा करता है। अब दोस्तों, अगर आपको ध्यान हो कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद पूरा भारत जहां पे बात कर रहा था कि बॉलीवुड ने कैसे मिलकर सुशांत सिंह राजपूत को बॉयकॉट किया, नेपोटिज्म किस तरह से बढ़ रहा है और एक आउटसाइडर एक रियल टैलेंट को कैसे दबाता है बॉलीवुड, इस चीज पे पूरा इंडिया बात कर रहा था। कहीं पे भी दूर दूर तक निशाने पे आदित्य ठाकरे नहीं था। लेकिन ऐसे में भी संजय राउत बयान देते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत मेंटली डिप्रेस्ड थे, वो पागल थे दिमाग से, और इस वजह से हमने उनको मूवी में कास्ट करने का छोड़ दिया, और कोई औचित्य नहीं बनता है कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए सीबीआई बैठे। संजय रावत ये जबरदस्ती का बयान देते हैं, और उसके बाद भी जब इस विषय में बात करता रहता है भारत की भाई हमें सीबीआई चाहिए क्योंकि हमें फॉल प्ले दिखता है, तो अनिल देशमुख जो कि होम मिनिस्टर है वो कहते हैं भैया कोई जरूरत नहीं है सीबीआई की, और जो लोग भी ये साजिश कर रहे हैं नहीं होनी चाहिए। तो मेरे को ये नहीं समझ में आता कि साजिश कहां से आ गई। क्या भारत की पब्लिक आपको एक साजिश करती, क्या भारत की पब्लिक आपको लगता है एक साजिश कर रही है जो कि इंसाफ की मांग करती है, जो कहती है कि हमें सीबीआई चाहिए। तो यहां पे जब ये पूरी सरकार ये चीज पे उतर आती है कि हमें सीबीआई को सौंपना ही नहीं है, और बिल्कुल एकदम पीछे हट जाती है इस विषय में, तो यहां पे गंभीर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर कौन है वो व्यक्ति, कौन था वो नेता का बेटा जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है। तो यहां से डायरेक्ट हिंट जाता है कि वो बहुत करीबी व्यक्ति कौन है। दोस्तों, इस चीज को इस तरह से भी बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। आप सोचेंगे अगर कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है यहां पे, कोई नेता का बेटा नहीं है यहां पे, तो क्यों मुंबई पुलिस इतना गलत बयान देती है बहुत बार। मुंबई पुलिस के बयान आपस में विरोध खाते हैं। क्यों महाराष्ट्र सरकार इस लेवल पे चली जाती है कि वो सीबीआई की मांग को अपनाने से ही मना कर देती है। क्यों? क्योंकि ये तो जनता हित में है ना फैसला। आपको क्यों दिक्कत होने लग जाती है? तो ये एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये किसको बचाना चाह रहे हैं, और वो इशारा जाता है आदित्य ठाकरे की तरफ। अब दोस्तों, इस चीज में और आगे चलते हैं। तो अब आपको ध्यान हो जब सीबीआई बैठ जाती है, तो रिया के जो लॉयर है सतीश मान शिंदे, वो सुप्रीम कोर्ट में क्या कहते हैं कि रिया और आदित्य ठाकरे का कोई कनेक्शन नहीं है, ये कभी आपस में मिले नहीं। तो ये एक सवाल खड़ा होता है कि जब पब्लिक बात ही नहीं कर रही थी आदित्य ठाकरे को लेके इतना, तो क्यों सतीश मान शिंदे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये बात रखते हैं। ये सवाल खड़ा होता है दोस्तों कि आखिर वो क्या पहले से ही क्लैरिटी लेके चलना चाह रहे थे, क्या क्लियर करना चाहते थे कि आगे जाके कहीं आदित्य ठाकरे का नाम नहीं आए। तो ये सुप्रीम कोर्ट में पहले इस चीज का प्रमाण देते हैं। अब दोस्तों, इंडिया की पब्लिक का ध्यान आदित्य ठाकरे की तरफ और ज्यादा तेज तब हो जाता है जब आपको ध्यान हो कि वो एक कोविड बेस्ड ऐप लॉन्च कर देते हैं जो कि एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर होती है, और कहा गया कि सुशांत सिंह राजपूत भी इसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे कि इस तरह का कोई पेंडेमिक आए तो उससे लड़ा जा सके फ्यूचर में, और इसी तरह की एप्लीकेशन लॉन्च कर दी जाती है आदित्य ठाकरे के खिलाफ। तो पूरे इंडिया की इनके ऊपर नजर आती है, और सब बोलते हैं कि आदित्य ने वो पेटेंट चुराया है जिसपे सुशांत सिंह राजपूत काम कर रहे थे। अब दोस्तों, इसमें ये समझने वाली चीज थी कि ये जो इल्जाम लगा रहे थे ये थे भारत की आम एक पब्लिक जो इस विषय में बात कर रही थी। लेकिन क्या होता है, संजय रावत ये कहते हैं भाई आदित्य के ऊपर जो इल्जाम लगा रहे हैं लोग उनके साथ अच्छा नहीं होगा, उनके साथ बहुत बुरा होगा। तो एक इनडायरेक्टली वो धमकी देते हैं उन लोगों के लिए जो आदित्य ठाकरे को बोल रहे हैं कि इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को मारा है। अब इसके आगे चलते हैं कि ये तो चलो भारत की पब्लिक बात कर रही है, लेकिन आदित्य ठाकरे एक पोस्ट करते हैं ट्विटर पे जिसमें इन शॉर्ट वो कहते हैं कि मेरा कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु से, ना रिमोटली ना डायरेक्टली।
तो यानी कि इनका कोई योगदान नहीं है, इन्होंने ना मरवाया। ये इन शॉर्ट सफाई देते हैं कि मेरे परिवार और इन पे कीचड़ उछाला जा रहा है। अब दोस्तों आदित्य ठाकरे इसमें ज्यादा लिप्त है, ये कैसे क्लियर होता है? अगर आपको मैंने जैसे कि बताया, सतीश मान शिंदे जब ये कहते हैं कोर्ट में कि आदित्य ठाकरे और रिया आपस में एक दूसरे को जानते नहीं है, इनका कोई कनेक्शन नहीं है, तो आगे चल के ये बात आती है जब रिया की कॉल डिटेल्स लीक होती है, कॉल डिटेल का रिकॉर्ड सीडीआर सामने आता है, तो उसमें क्लियर होता है कि कैसे रिया चक्रवर्ती एयू से बातें कर रही थी और इनकी तकरीबन 50 से ज्यादा कॉल पे बात हुई है। तो ये अपने आप में एक विचार और प्रश्न खड़ा करता है कि 14 तारीख जिस दिन सुशांत की मौत हुई, 15 तारीख क्यों आपस में इनकी बातें। अब दोस्तों एयू से समझने वाली चीज ये है कि एयू की क्या मतलब निकलता है। तो आपको बता दो, इनका ट्विटर हैंडल अगर आप यूज करेंगे आदित्य उद्धव ठाकरे, तो इस नाम से, और एयू इनका शब्द यहां पे आता है और उनसे इनकी बात हो रही थी। अब आपको यह भी ध्यान हो कि कैसे आदित्य ठाकरे की तरफ और ज्यादा उंगली उठती है। तो जब ये रिया आज तक पे जाके फेक इंटरव्यू देती है तो उसमें क्या आपको सुनने को मिलता है? अगर आपने ध्यान दिया हो कि ये नाम बताती है वहां पे कि ये आदित्य ठाकरे नहीं है, तो जिस लड़की का वो वहां पे नाम लेती है, तो अगर उसका आप ट्विटर पे जाके चेक करो, रिया के ट्विटर लिस्ट में, तो वो कहीं पे भी इनकी फ्रेंड नहीं है, कहीं पे भी कोई कनेक्शन नहीं है, उस नाम का कोई व्यक्ति रिया के कनेक्शन में ही नहीं है कहीं पे। तो ये भी एक प्रश्न खड़ा करता है कि ये एक झूठा नाम लिया गया है एक इंटरव्यू में एयू यानी कि आदित्य उद्धव ठाकरे को बचाने के लिए। तो ये भी सीधा हिंट जाता है कि आदित्य ठाकरे यहां पे इन्वॉल्व है इस मर्डर में। दोस्तों अगर आपको याद हो ये चीज भी, जब सीबीआई को चला भी गया था तब भी महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपोज में थी, वो इसके खिलाफ दाखिल करती है कि भाई ये सीबीआई को नहीं सौंपा जाना चाहिए ये केस। तो ये भी एक अपने आप में प्रश्न है, जब भारत की जनता चाह रही थी तो उसके बाद सीबीआई को सौंपे जाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में जब इसको निर्णय लेना था तो कैसे वो बौखला रही थी। और आपको यह भी ध्यान होगा जब रिया चक्रवर्ती के ऊपर एफआईआर की जाती है बिहार में, तो सतीश मान शिंदे कहते हैं कि इस केस को मुंबई में ट्रांसफर कर दिया जाए। अब देखो एक सवाल और खड़ा होता है, ये रिया चक्रवर्ती जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ रह रही थी, आज तक के इंटरव्यू में जाके कहती है कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है कि हम ईएमआई चुका पाए। तो ये सतीश मान शिंदे जो देश का इतना महंगा लॉयर है, ये कैसे हायर कर ली? जिसने सलमान खान का हिट एंड रन केस जो था वो रिप्रेजेंट किया, जिसने संजय दत्त का ड्रग वाला केस रिप्रेजेंट किया, तो ये दो घटिया लोगों को रिप्रेजेंट कर चुका है और उनको बचा चुका है। तो रिया कैसे अफोर्ड कर दी इसको? ये सवाल खड़ा होता है कि कौन है वो व्यक्ति जो फीस दे रहा है। तो रिया चक्रवर्ती के ऊपर ये सवाल बनता है। अब दोस्तों यहां पे ये समझने वाली चीज है, आपको अगर ध्यान हो, सतीश मान शिंदे और कहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पालघर का जो मुद्दा हुआ था जिसके अंदर दो साधुओं और जो ड्राइवर थे उनको बेरहमी से एक भीड़ मार देती है और पालघर की पुलिस यहां पे बिल्कुल मतलब समर्थन देती है एक तरह से, आपको मैं बताऊं, है ना, कि कैसे भीड़ को धकेल देती है भीड़ में। तो यहां पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कौन रिप्रेजेंट कर रहा था इस केस को? सतीश मान शिंदे। तो आप समझ सकते हो कि क्या है यहां पे राजनीति, कैसे ये गंदगी काम कर रही है। और सतीश मान शिंदे आज रिया का केस भी लड़ रहे हैं, तो यानी कि बहुत अच्छे से समझ में आता है कि एयू ने कैसे प्रोवाइड कराया है रिया चक्रवर्ती को ये लॉयर। ये आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि कैसे ये अपनी आंखों के सामने से इन चीजों को छुपाया जा रहा है। तो यार दोस्तों अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं और बात करते हैं स्टीव पिंटो ने जो पोस्ट किया, और उसमें जब वो वहां पे लिखते हैं कि करजात में जो फार्म हाउस है वहां पे चाइल्ड ट्रैफिकिंग चल रही है, और दिशा सल्यान से लिंक करते हैं, उसका सुशांत सिंह राजपूत से लिंक करते हैं। तो यहां पे भी बिल्कुल समझ में आता है कि करजात में उद्धव ठाकरे का फार्म हाउस है, और आदित्य ठाकरे का यहां पे भी बहुत अच्छे से समझ में आता है कि वो यहां पे चाइल्ड ट्रैफिकिंग और एक धंधा चला रहे हैं। ये वही आदित्य ठाकरे हैं, जब तक ये ड्रग एंगल सामने नहीं आया था तो ये कहते हैं कि बॉलीवुड में दोस्ती होना कोई बड़ी बात नहीं है, पार्टीज में जाना इनके कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम समझ रहे हैं अब कि आप किस तरह की पार्टीज में जाते थे, क्योंकि इनका असली चेहरा सामने आ रहा है। तो जैसा कि दोस्तों यहां पे इनका फार्म हाउस है, और आपको ध्यान होगा रिपब्लिक के 2 रिपोर्टर को क्यों गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सवाल है कि उद्धव ठाकरे के फार्म हाउस के बाहर अगर वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उनको मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। यह सवाल सही में बनता है कि स्टीव पिंटो एक तरफ हिंट देते हैं कि एक बहुत बड़ा कांड चल रहा है, और यहां पे जब एक रिपोर्टर वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि आदित्य ठाकरे यहां पे कैसे लिप्त नहीं है।
रिमोटली, डायरेक्टली, सब छोड़ो, ये लिप्त है। अब आप समझो कि जब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु होती है, ये महाराष्ट्र सरकार ही थी जो ये शुरू से बोलती है सुसाइड है, सुसाइड है, सुसाइड है, मर्डर नहीं है। बट आप जैसे ही देखते हो सुशांत सिंह राजपूत की फोटोज आप देख सकते हो, जो लिगेचर मार्क्स थे, एम्स की फॉरेंसिक टीम ने देखते ही बोल दिया कि भाई ये सुसाइड नहीं, ये होमोसाइड है। बट महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस इसको सुसाइड की ही रट लगाते रहते हैं। तो यहां पे समझ में आता है कि आखिर कौन है कातिल, क्योंकि आपके ही घर का वो आदित्य ठाकरे है। अब दोस्तों समझने वाली चीज ये है कि 60 दिन तक जब ये महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस चीजों को इधर उधर टालती रही और केस को जबरदस्ती खींचती रही, तो आखिर इस बीच इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबूत मिटाने का काम किया है कि कोई भी पुख्ता सबूत सामने नहीं आ सके कि कैसे 2 मौतें जो उस दिन हुई, जो कि वीडियोस में क्लियरली दिख रहा है कि स्ट्रेचर पे 2 डेड बॉडीज हैं, है ना, क्लियरली दिखता है। आप ये क्लियरली देख सकते हो कि कूपर हॉस्पिटल में 2 डेड बॉडीज को ले जाया गया। आप समझ रहे हो ये चीजों को कैसे इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, कैसे छुपाने की कोशिश की है मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार ने। तो आखिर ये क्यों करते हैं, ऐसा इतना झूठ बोलते हैं? क्योंकि आदित्य ठाकरे का यहां पे नाम बिल्कुल सही आ रहा है। दोस्तों अब समझने वाली चीज ये है कि 3 प्रमुख एजेंसियां भारत की सुशांत सिंह राजपूत के केस पे काम कर रही है, ईडी, एनसीबी और सीबीआई। अब चौथी एजेंसी की एंट्री होने वाली है, केंद्र ने उसको मंजूरी दे दी है, जिसका नाम है एनआईए, और जिसकी बहुत लोग मांग भी कर रहे थे और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये साधारण केस नहीं है। आप समझ रहे हो, कोई साधारण केस नहीं है कि एक एक्टर को सिर्फ मर्डर कर दिया गया, नहीं, ये उससे बहुत बड़ा केस है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत बहुत बड़ी साजिश है। बहुत चीज ऐसी इसमें सामने आ रही है कि कैसे बेरहमी से मारा गया है, यानी कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है, जिसका पर्दाफाश एनआईए करेगी। और बहुत मतलब चतुराई से अमित शाह जी ने इनको एंट्री दिलवाई है। मतलब एनआईए इस विषय में करती ही नहीं है डील नार्कोटिक्स को लेके, लेकिन इनको एक स्पेशल अभी पावर दी गई है कि अब से एनआईए नार्कोटिक्स का भी करेगा। अभी तक ये किन पे करते हैं आपको मैं बता दूं, टेररिज्म, जो भारत के अंदर टेररिज्म और किसी तरह की गतिविधियां होती है उसके ऊपर इनकी इन्वेस्टिगेशन नजर रहती है। काउंटरफिट नोट्स, जैसे जाली चेक हो गए, नोट्स हो गए, पैसा हो गया नकली के, तो इस चीज के ऊपर वो करती है। और ऑनलाइन जो टेररिज्म होता है, साइबर टेररिज्म होता है, उसके ऊपर ये नजर रखती है। तो अब आप समझ सकते हो कि ये ड्रग्स के थ्रू एंट्री मार रही है यहां पे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी नजर रखती है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का भी मैंने जिक्र किया कि कैसे फार्म हाउस पे ये हो रही थी, स्टीव पिंटो इसका जिक्र करते हैं, और ये बहुत तेजी से जो बढ़ रही है, ड्रग्स तो बढ़ ही रहा है जिसकी एनसीबी कर रही है, तो ऑब्वियस ही बात है एनआईए की यहां पे जरूरत नहीं थी, बट वो यहां पे एंटर होंगे। और ये जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग वाला है, ये इनडायरेक्टली इसके खिलाफ सबूत निकालेंगे, क्योंकि ये चीज सामने आना बहुत जरूरी है। तो यार गाइज, बिल्कुल मेरे को लगता है आपको समझ में आया होगा कि क्यों आदित्य ठाकरे का यहां पे नाम आ रहा है और क्यों ये कहना गलत नहीं है कि आदित्य ठाकरे ने बिल्कुल मारा है। अब देखो दोस्तों, कोई भी नया अपडेट आएगा तो मैं आपके साथ वीडियोस पे लेके आऊंगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। OSKD मेरा यूजर नेम है। जय हिंद।